हेलो एवरीवन। चलिए आज का टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन को ट्राई करते हैं। कोशिश करते हैं कि जितनी सी जल्दी ये ख़त्म हो सके उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस, अगर आपको बेसिक लेवल पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अगर ये दोनों आपको आते हैं तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए आसान है। और जेई मेन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि 1 से 2 क्वेश्चन का हिस्सेदार है डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा। ठीक है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। मतलब मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको आपने अगर एक बार प्रैक्टिस किया है तो आप उनको जरूर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे भी ना जाऊं और बहुत ज़्यादा मेन से बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पे भी जाने की कोशिश अभी नहीं करेंगे। ठीक है। एंड अननेसेसरी किसी चीज़ के प्रूफ से उससे भी अभी मैं बचूंगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे जिस पे आपको ऐसा लग रहा है कि इस पे प्रूफ जाना चाहिए था तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि प्रूफ इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि अभी हमारे को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करनी है। ठीक है। मैं प्रूफ के लिए मैं हर साल प्रूफ कराता हूँ। इस बार भी अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोज डालूंगा तो मैं ज़रूर सारे प्रूफ मैं प्रॉपर तरीके से करूँगा। लेकिन अभी फिलहाल उन बातों में दिमाग नहीं लगाते। 1 से 2 क्वेश्चन है और जिनके 1 फरवरी को या 2 फरवरी को या 29 तारीख को एग्जाम है वो डेफिनेटली ये टॉपिक अभी भी उठा सकते हैं। ठीक है। आप टॉपिक उठाओ और ज़्यादा कुछ कुछ मत करो। अगर आप एनसीईआरटी भी पूरे अच्छे से लगा रहे हो एंड देन पीवाईक्यू अच्छे से लगा रहे हो देन मुझे लगता है कि 80% आपके क्वेश्चन 90% जरूर होने चाहिए आपसे। 10% 20% हमेशा कुछ ना कुछ इधर उधर हो सकता है। ठीक है। बट देन शुरू करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले बात करते हैं कि यार होता क्या है। ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन होगा अगर वो किसको कंटेन कर ले तो 3 चीज़ों को बेसिकली कंटेन करना चाहिए। सबसे पहला है कि या तो वो कंटेन कर ले इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। एंड साथ साथ में किसको कर ले, साथ साथ में कर ले डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोले तो dy बाई डी एक्स या सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर या थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। ठीक है। अब मैं आपको यही बता दूं कि अगर कोई भूल गया है तो y इक्वल्स टू एफ एक्स जो फंक्शन था ये x था इंडिपेंडेंट। ठीक है। और y क्या है, y है x पे डिपेंडेंट, दैट इज वाई ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। आई गेस कि किसी को यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम आते हैं जो हमारे काम की बात है वहाँ पे फिर फटाफट। ठीक है। अब देखो, अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगे तो आप वीडियो को थोड़ा 0.75 पे देखना। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी कम लगे तो आप उसको 1.5 पे देखना। ये आपके ऊपर है। ठीक है। इस पे हम दोबारा बात नहीं करेंगे। एंड थोड़ा आप इन चीज़ों को, मेरी वॉइस को अगर ख़राब आ रही होगी तो उसको थोड़ा आप इग्नोर करना बिकॉज कोल्ड हो रखा है। इसमें मैं आपकी और कोई मदद नहीं कर सकता। तो फटाफट चलते हैं भाई। ऑर्डर, डिग्री। क्या होती है भैया ये ऑर्डर और डिग्री? ऑर्डर और डिग्री में लोग बहुत परेशान होते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ है लेकिन बहुत परेशान करती है कभी कभी। ठीक है। ऑर्डर समझना होता क्या है कि अगर हमारे से ऑर्डर की बात करिए तो ये ऑर्डर है किसका? ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का। ठीक है। अच्छा, डिग्री क्या है फिर? तो डिग्री क्या है? डिग्री है उस हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के सर पे जो एक्सपोनेंट बैठा है वो। ठीक है। तो दैट इज डिग्री, इज डिग्री ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि सपोज करो हमारे को अगर ऐसा दे करके रखा है d3y अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसकी पावर 2 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अगर इससे पूछे कि ऑर्डर क्या है भाई और डिग्री क्या है तो हम बताएंगे इसका ऑर्डर क्या है, जितनी बार इसको डिफरेंशिएट मैक्सिमम टाइम किया गया है। 3 बार है तो ऑर्डर 3 है। उसकी सर पे जो पावर है वो पावर क्या है? वो ये है। अच्छा, ध्यान देने की बात यहीं पे है कि आप ध्यान देना, एनसीईआरटी बहुत ही खूबसूरत किताब है। एनसीईआरटी साफ तौर पे आप अगर पढ़ेंगे ना तो उसने साफ साफ लिख दिया कि ऑर्डर और डिग्री हमेशा कैसे होंगे? ऑर्डर और डिग्री हमेशा होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स।
कोई फ्रैक्शन नहीं, ठीक है, कोई इरेशनल नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। और हमेशा कैसे होंगे, अगर ऐसा होंगे तो हमेशा होंगे एक पॉलिनॉमियल फॉर्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, पॉलिनॉमियल फॉर्म करेंगे से क्या मतलब है, इंटीजर्स तो आप समझ रहे हैं, फ्रैक्शन में नहीं होंगे, फ्रैक्शन में नहीं होंगे, मैं आपको दोनों समझाता हूँ, ठीक है। फटाफट देखते हैं इसको कि यार हमारे को क्या बोला है कि अगर सपोज कर लो मैं आपसे ऐसे बात कर लूँ, डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, प्लस लेट्स से डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब ही है, इसकी पावर में 5/2 दे रखा है, प्लस वाई इक्वल टू हमने देख करके रखा है 0। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे ऑर्डर की बात करूँ तो ऑर्डर तो 3 है, लेकिन डिग्री की बात करो तो डिग्री क्या 5/2 है क्या, नहीं, डिग्री 5/2 नहीं है, इसकी डिग्री हमेशा इंटीजर में होगी और पॉजिटिव नहीं, इसलिए आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करके डी वाई बाई डी एक्स को हम y1 बोलते हैं, y1 या y डैश बोलते हैं, आपको याद होगा ये हमने पहले भी किया है। तो मैं अब इतने लंबे नोटेशन यूज करके मैं थोड़ा पक रहा हूँ, मैं उसको थोड़ा कम करता हूँ। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा कि यार y3 उसकी पावर में 5/2 इक्वल्स टू नेगेटिव वाले को उस तरफ भेज दो, y प्लस y1 और स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के कारण ये y3 की पावर 5 यहाँ बन गया y प्लस y1 की पावर 2, या प्लस आ जाएगा। अब आप यहाँ से ऑर्डर और डिग्री बताएंगे, ऑर्डर को कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन डिग्री चेंज हो गई अब 5, ठीक है, तो आप यहाँ समझ जाएंगे। अच्छा, अब सर ये पॉलिनॉमियल फॉर्म करेगा का क्या मतलब है, ऐसा ये क्या है पॉलिनॉमियल फॉर्म करेगा, पॉलिनॉमियल फॉर्म करेगा का मतलब ये है कि अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं तो उसमें जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना, इनसे एक पॉलिनॉमियल बनना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, ये क्या है, ये है y3 का स्क्वायर प्लस प्लस y2 का स्क्वायर प्लस y की पावर 4, एक पॉलिनॉमियल बन रहा है ना, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे को क्या बोला है, इसको इधर देख लो, यहाँ पे क्या बोला है कि यार y3 की पावर 5 प्लस y1, ये भी पॉलिनॉमियल है, ठीक है, पॉलिनॉमियल कंटेनिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे सपोज करो, अगर मैं एक काम करूं कि मैं आपको दे दूं डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0, तो भैया लो हो गया। अब मर्जी चाहे आप चाहे इसको जितना भी निकालने की कोशिश करो ना, तो ये डी वाई बाई डी एक्स कभी साइन से बाहर आ पाएगा, ठीक है, और ना ही कभी पॉलिनॉमियल बना पाएगा, तो नॉट अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन। क्या बात समझे, अब यहाँ पे नॉट अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन को आप ऐसे लिटरली मत लेना, नॉट अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट। दैट इज वाई अब इसका ऑर्डर और डिग्री अगर आपसे पूछ दें, ठीक है, तो ऑर्डर तो इसका 1 होगा, लेकिन डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। क्या बात समझे, समझ गए ना, मतलब कल को आपको क्या मिल जाए, ऐसे सारे लोगों को पहचान लेते हो, अगर हमारे को साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स मिल जाए, ठीक है, या कॉस के अंदर मिल जाए, मतलब फंक्शन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स मिल जाए, ठीक है, सपोज कर लो, या तो मतलब ई की पावर में डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, ठीक है, या एल एन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, ये काफी कॉमन है। अगर ये हमारे को मिल रहे हैं तो यहाँ पे आप ध्यान देना, डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है, बात समझ गए। अब इसी को थोड़ा एलेबोरेट भी कर सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार यहाँ देखा और देखते ही बोल देंगे कि यार नॉट डिफाइंड है, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो कि आपको फंसाएंगे भी, ठीक है। फंसाएंगे कैसे उसको आप समझना, कि आपको दे देंगे लेट्स से x इक्वल टू ई टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स, मान लो आपसे ऑर्डर और डिग्री पूछा, तो मुंह फाड़ के सीधा ये नहीं बोल सकते कि सर डिग्री तो डिफाइंड ही नहीं है, ई की पावर का फंक्शन नहीं भाई, इसको पॉलिनॉमियल में चेंज किया जा सकता है। कैसे, अगर लॉग लगा दे एल एन एक्स, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म की आ गई ना पॉलिनॉमियल, जिसमें लीनियर डी वाई बाई डी एक्स के टर्म की डिग्री है, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। बात समझ गए। तो फंडा क्या है, फंडा ये है कि फंक्शन के अंदर कुछ ऐसे डी वाई बाई डी एक्स डाला हुआ है यहाँ, कि ऊपर वाली इक्वेशन देखो, इसमें मर्जी चाहे आप कितना भी साइन इनवर्स कर दो, फिर या साइन लगा दो या कॉस लगा दो, डी वाई बाई डी एक्स कभी बाहर जा नहीं सकता, उसको सेपरेट नहीं कर सकते बेसिकली, ठीक है। दैट इज द रीजन कि आप इसमें कभी भी आप इसको ऑर्डर सॉरी डिग्री को डिफाइन नहीं बोल सकते, ठीक है, जबकि यहाँ कर सकते थे। बात समझ रहे। अच्छा, अब इसमें एक और क्या चाहता है,
ऑर्डर और डिग्री में कि एक हम बोलते हैं आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। आपको याद होगा, इसको हम इंटीग्रेशन से पढ़ते हुए आए हैं, तो उसका फंडा, इसका फंडा करते हैं थोड़ा क्लियर। क्या है भैया ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट का फंडा, समझते हैं इसको, ठीक है। तो लेट्स से इसके लिए मैं थोड़ा आपको लेकर के चलूँ क्या? चलो मीनिंग ऑफ ऑर्डर एक बार देख लेते हैं कि ऑर्डर का मतलब क्या है, ठीक है। क्या है भैया, ये जब हम ऑर्डर बोल रहे हैं तो हमने मोटा मोटा तो समझ लिया, एक्सक्यूज मी। तो मोटा मोटा हमने समझ लिया, हमने निकालना भी सीख लिया कि सर ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, जो भी सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है वही हमारा ऑर्डर है, ठीक है। डिग्री क्या है, उसके सर पे जो इंटीग्रल पावर बैठी है वो उसकी डिग्री है। लेकिन है क्या चीज ये, ऑर्डर से हम समझ क्या रहे हैं, ठीक है। तो उसको देखते हैं कि मान लो मान लो आपको ना एक छोटा सा डिफरेंशियल इक्वेशन में दे रहा है, दिस इक्वल्स टू एक्स, बस और कुछ नहीं, सेकंड ऑर्डर है। मान लो एक बार इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ से इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं, ठीक है। ऐसे चले, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करते ही यहाँ से क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। लेट्स से इसका नाम सी वन रख देते हैं। एक बार और इंटीग्रेट करते हैं, एक बार और इंटीग्रेट करते ही ये वाई बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाई सिक्स प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। कोई दिक्कत? अब चलो, अब ना इधर से के रास्ते लेके चलते हैं इसी को ऊपर डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। मान लो एक बार और डिफरेंशिएट किया इसको, ठीक है। यहाँ पे पहला डेरिवेटिव कहाँ लेकर के जाएगा इसको, पहला डेरिवेटिव इसको एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट सी वन के पास लेकर के जाएगा, ठीक है। एक बार और चले, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव जाहिर सी बात है आपको एक्स की तरफ लेकर के जाएगा। अब कुछ लोगों को ये मीनिंगलेस बात लग रही है कि सर क्या कर रहे हैं सर, एक बार पलट के इंटीग्रेट कर रहे फिर डिफरेंशिएट कर रहे, वापस तो वहीं पहुंचा दिए, करना क्या चाह रहे हैं? तो आप समझना कि यार मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक बार और करते हैं डिफरेंशिएट, एक बार और डिफरेंशिएट करते ही क्या हुआ, एक्स का वन बन गया। अब चलो एक बार और करते हैं, ठीक है, वाई फोर, वाई फोर करते ही कॉन्स्टेंट का क्या हो गया, जीरो, ठीक है। अब आप समझना, अगर यहां से फर्दर इंटीग्रेट करना शुरू करूं, ठीक है, तो होगा क्या, वाई फोर से मैं वाई थ्री पे पहुंचूंगा, जीरो यानी कि कांस्टेंट है उसका सी वन आ जाएगा, एक कांस्टेंट पार्ट। अच्छा, फर्दर मैं एक बार और इंटीग्रेट कर रहा हूँ सेकंड डेरिवेटिव पे, थर्ड से सेकंड, सी वन एक्स प्लस सी टू। अच्छा, सेकंड से मान लो फर्स्ट पे आऊँ तो सी वन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री। अच्छा, फर्दर एक बार और चलते हैं वाई पे, तो अब हमारे को दिखाई देगा सी वन एक्स क्यूब बाई सिक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी थ्री एक्स प्लस सी फोर। अब आप दोनों को ना ध्यान से देखो, या क्या आपको दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा है? जाहिर सी बात है, जबरदस्त लेवल पे एक तरफ दो कांस्टेंट और दूसरी तरफ चार कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। अब एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी हमारी, एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर थी। तो एक्चुअल आंसर भी आपको होता है कि एक्चुअल आंसर तो ये है। फिर भैया ये कहाँ से आया सेकंड वाला, जरूर यहाँ गड़बड़ है, गड़बड़, गड़बड़ तो है। तो क्या है भाई वो गड़बड़, क्यों हो गई ये गड़बड़? तो गड़बड़ इसलिए हुई क्योंकि अब इस कंडीशन को, इस फंक्शन को देखना, इस फंक्शन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, ठीक है। तो इसलिए हम जब इसको डिफरेंशिएट करते ना, तो हमारे को इसको दो ही बार डिफरेंशिएट करना था। लेकिन हमने गड़बड़ी क्या कर दी, गलती से हमने इसको चार बार डिफरेंशिएट कर दिया। अब चार की जगह मैं पांच भी कर सकता था, जहां मैं वाई फोर पे रुका मैं वाई फाइव करता, जीरो का फिर से जीरो आता, एक और आर्बिट्ररी कांस्टेंट ज्यादा आ जाता, डिग्री एक और बढ़ जाती,
बात समझ रहे हैं? दैट इज वाई हमारे को कैसे पता चलेगा कि किसी फंक्शन में कहाँ रुक जाना है, कितनी बार के बाद डिफरेंशिएट नहीं करता है। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। आपको ये समझना पड़ेगा कि कि किसी भी फंक्शन में जब आपको गिवन है, एक तो या तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो पहले नंबर पे, यहाँ तो कितनी बार इसको इंटीग्रेट आप कर सकते हैं फंक्शन के लिए, या आपको फंक्शन गिवन हो तो कितनी बार आप उसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आप समझ लो, बहुत ही पते की बात है। पते की बात यह है कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतनी बार ही आप डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ठीक है, बहुत ही कमाल की बात। जेई ने बहुत पहले इस पे एक क्वेश्चन पूछा था, अब बेचारे बच्चा सोच भी नहीं पाया कि यार ऑर्डर और डिग्री में ढेर हो सकता है, लेकिन हो गया ढेर। कुछ गजब ही किया उन्होंने। दिखाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। ठीक है, आपको बस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब से मैं डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं समझूंगा। मैं इक्वेशन देखूंगा और इक्वेशन में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतना ही उसका ऑर्डर होगा, उसके हिसाब से मैं ऑर्डर बता दूंगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर इक्वल्स टू हो गया नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ठीक है, ऊपर के एग्जांपल में इसको देख भी सकते हैं, दो कांस्टेंट है C1 C2, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 2। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलो देखते हैं। ठीक है, कि मान लो दो चार एग्जांपल रखता हूँ छोटे छोटे आपके पास। लेट्स से हमारे पास मान लो ऐसे मिल जाए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हर एक में आपको ऑर्डर बताना है। ठीक है, इधर ऑर्डर रखते हैं, थोड़ा ऊपर रख लेता हूँ यहाँ। सेकंड नंबर यहाँ रखते हैं। सेकंड नंबर में क्या रख लूँ मैं, सेकंड नंबर लेट्स से चलो y इक्वल टू ऐसा रख लेता हूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, थर्ड नंबर पे लेट्स से y इक्वल टू C1 प्लस C2 e की पावर में C3x प्लस C4 e की पावर में x प्लस C5। ठीक है, फोर्थ नंबर में लेट्स से y इक्वल टू CX माइनस सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब। ठीक है, अच्छा हर एक में आपको ऑर्डर बताना है। अब देखो छूटते ही हमारे तो गिनने लगेंगे। इन सब में आपको गिवन है कि ए बी सी C1 C2 C3 C4 C5 एंड C ऑल आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं, ए बी सी जिस क्वेश्चन में भी गिवन है C1 C2 से लेकर के C5 तक और C दे ऑल आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कल को कोई ये ना बोलते कि सर आपने तो धोखा दे दिया, y बोल के z बता दिया। तो ऐसा धोखा नहीं दे रहा मैं आपको। ठीक है, आप समझना गेम। सबको देख के लगेगा कि सर इसका ना ऑर्डर 3 है, इसका भी ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर कितना दिख रहा है 1 2 3 4 5, ऑर्डर 5 है, और इसका ऑर्डर कितना दिख रहा है 1 2 3 3। और सरप्राइजिंगली कितनी जगह आप पिटने वाले ना, अंदाजा लगाओ। 1 मिनट पॉज करके लगा लिया। अब आप वीडियो पॉज करते हैं, मैं तो चलता रहूंगा। तो मतलब पहले में पिटे, तीसरे में भी पिटे, और चौथे में तो जबरदस्त लेवल पे पिटे। गजब, तो ये क्या हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में चक्कर क्या हुआ। ठीक है, बराबर शुरू करते हैं। देखो हुआ यूं है कि इसको उड़ाओ पहले, यहीं पे मैं बताना शुरू करता हूँ। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये जब इक्वेशन आपके पास थी ना, अगर अब इसमें गेम समझना, गेम क्या है, अगर आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को कम कर सकते हैं। कम करने का क्या मतलब है, कम करने का मतलब ये है कि जैसे मैं C1 प्लस C2 क्यों लिखूंगा यार दो दो, मैं एक बार में ही कुछ A1 बोल देता हूँ इसको। अब C3 का कुछ नहीं कर सकते, तो चलो इसको A2x रहने दिया। ठीक है, अब C4 के पास e की पावर में जो C5 है, इसको तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, e की पावर C5 इंटू e की पावर x। अब इस ओवरऑल इस पूरे को मैं एक कांस्टेंट लेट कर लूंगा। दो दो अलग अलग कांस्टेंट लिखने का क्या मतलब है भाई, जब है आर्बिट्ररी तो हम उनको कुछ A3 नाम दे देते हैं।
बात समझ रहे हैं आप? इसी तरह से सबसे पहले से शुरू करते हैं। देखो यहाँ सी है, अगर दोनों इक्वेशन को मैं सी से डिवाइड मार दूँ तो आपको मिलेगा ए अपॉन सी एक्स प्लस बी अपॉन सी वाई प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब इसको अगर एक दूसरा कांस्टेंट a1 मान ले, इसको b1 मान ले, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? तो अब हो गए नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2। ठीक है, इसलिए इसका ऑर्डर भी क्या हो रहेगा? ऑर्डर भी हो गया 2। आप इस बात को समझिए। अब आपको लगेगा कि सर फिर तो इसमें भी 2 होना चाहिए। नहीं भैया, इसमें 2 नहीं होगा। इस इक्वेशन के राइट साइड में ना 0 था, तो सी के पिटने की जगह थी। यहाँ पे अगर मैंने सी से डिवाइड भी मारना तो सी ना वाई के चरणों में आकर के बैठ जाएगा और कभी गायब ही नहीं होगा। मतलब उसको वहां से भगाया ना तो वो यहाँ आके बैठ गया। तो अब जब तक सी गायब नहीं होगा इक्वेशन से, तब तक हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट में कमी नहीं बोल सकते। तो इसके आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने? इसके आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी 3। मेरे साथ साथ बोलो, खाली कमरे में बैठ करके, जैसे खान सर बताते ना वैसे ही। खान सर का वीडियो देखा है किसी ने इधर? वो ना ऐसे बोलते हैं कि भैया अगर आप रूम में पढ़ रहे हो ना, अब मेरे साथ साथ बोलो, वरना याद नहीं रहेगा। तो आप भी मेरे साथ साथ बोलना, बिल्कुल समझना, बिल्कुल फुल ऑन क्लास चल रही है हमारी। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हो गए इसके? 3। इसलिए इसका ऑर्डर भी कितना होगा? ऑर्डर भी 3 ही होगा। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं यार। इसमें जेई में मैं बहुत पहले जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो मैंने सबसे पहले चेंज किए, A1 A2 A3 या C1 C2 C3, आपकी आपकी मर्जी, नाम में क्या रखा है। तो इसके आर्बिट्ररी कांस्टेंट टोटल कितने हैं? टोटल 3 है, 3, सिर्फ 3। ठीक है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3, इसका मतलब इसका ऑर्डर भी 3। अब यहाँ तो आपको बोले कि ओनली आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज सी। तो अगर मैं सी का स्क्वायर सी का क्यूब करूंगा तो मैं कांस्टेंट चेंज नहीं कर रहा। आप समझ रहे? जब तक मैं कांस्टेंट चेंज नहीं कर रहा तब तक इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कांस्टेंट है, अलग अलग नहीं है। इसलिए इस बात को बहुत ही गौर से देखना, आप समझना इसको। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हो गए? सिर्फ 1। इसलिए इसका ऑर्डर भी कितना होगा? सिर्फ 1। कैसे, वो भी दिखाता हूँ इसमें। कई लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैंने dy बाई डी एक्स किया ना y1, तो क्या आएगा? c। अब c की वैल्यू y1 है ना, इस इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में रखते ही y इक्वल्स टू y1 x माइनस y1 स्क्वायर माइनस y1 क्यूब। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन में से फॉर्म हो गई है और इसमें से आर्बिट्ररी कांस्टेंट गायब कर दिया हमने। गायब, जैसे गायब हो गया वैसे ही इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, इसी को हम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे चल के देखेंगे इसको। ठीक है, आई होप कि आपको अब ऑर्डर और डिग्री में कोई दिक्कत ना हो। ऑर्डर और डिग्री में दिक्कत नहीं होगी तो ये अच्छा होगा। तो हमने मोटा मोटा तौर पे क्या क्या पढ़ लिया उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हालांकि ऐसा रिवीजन का टाइम होगा नहीं, बट एक बार देख लेते हैं। तो हमने देखा यार, ऑर्डर और डिग्री दो चीजें पढ़ी। ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा जितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किए। डिग्री क्या होगी? जिस मैक्सिमम डिफरेंशिएशन के सर पे जो डिग्री बैठी। इंटीजर होनी जरूरी है, पॉजिटिव। ठीक है, माने फ्रैक्शन नहीं, 1 अपॉन में नहीं, किसी फंक्शन के अंदर बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये सब चीजें नहीं चलेगी। इरेशनल पावर ना ना ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलेंगे नहीं ये सब। अच्छा, अब इसके बाद हमने ये देखा कि यार जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतनी उसका, सॉरी उतना ही उसका ऑर्डर। ठीक है, तो ये बात में भी क्लैरिटी आ गई। अब ध्यान देना, कहीं पे किसी किसी बुक में ना, किसी बुक में मैंने 2 साल पहले किसी बुक में मैंने देखा था, उन्होंने इसमें 5 बोल दिया था। लेकिन आप ध्यान से देखना, ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3rd नंबर, तो इसमें वहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए भाई अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब फटाफट 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 आगे निकलेंगे। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला था यार, सेकंड है हमारा फॉर्मेशन। चलो भाई देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत लोगों को मेरी हैंडराइटिंग भी समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि हैंडराइटिंग मेरी बहुत खास, बहुत अच्छी है भी नहीं, और ज़्यादा स्पीड में लिखते हुए ज़्यादा ही खराब करता हूँ मैं। ठीक है, चलिए,
तो फॉर्मेशन में क्या है, मैंने प्रोसेस ऊपर आपको समझाया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। यार इसमें से हमने कैसे बनाया इसको, देखो इसको हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटा करके सिर्फ एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स के टर्म की इक्वेशन बनी है। डी वाई बाई डी एक्स से मेरा मतलब है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, अब वो फर्स्ट ऑर्डर का हो, सेकंड ऑर्डर का हो, कोई भी ऑर्डर चल सकता है, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, आई गेस आप सबको पता है कि आप क्या करते हैं, हम चुनते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है, और जितना भी हमारे को नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, ध्यान देना, अब वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर हम उनको मिला के कम कर सकते हैं तो हम कम करके गिनेंगे, ठीक है। इसलिए ऊपर आपको समझाया नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन, कितनी बार डिफरेंशिएट करना है ये हमारे को आर्बिट्ररी कांस्टेंट बताएगा, ठीक है। जैसे जैसे एग्जांपल एक दो मैं आपके सामने रख देता हूँ, मान लो y इक्वल्स टू लेट्स से a की पावर x और b e की पावर माइनस x, करेक्ट। या मान लो हमारे पास ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी है, सेकेंड एग्जाम्पल। या चलो एक और एग्जाम्पल रखते हैं, y इक्वल्स टू सी एक्स माइनस सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब। जाहिर सी बात है आप समझदार हैं, ठीक है। देखो फटाफट डिफरेंशिएट करते हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने, दो। मैं लिख नहीं रहा लेकिन आप समझते जाना, जहां जहां ए बी सी ऐसे बात करी हमने सब आर्बिट्ररी है, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करो y1 क्या बनेगा, a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x। एक बार और करते हैं, a e की पावर x माइनस से वापस प्लस, ठीक है। अब देखो क्या आपको नहीं लगता कि फिर से वापस y मिल गया, y2 इक्वल्स टू y, क्या इस इक्वेशन में, ध्यान से देखो, क्या इस इक्वेशन में a और b है, बिल्कुल नहीं, तो मतलब यही हमारा आंसर है, बात समझ गए। अच्छा इसको देखते हैं। अब हमारे को लग रहा है कि 3 है, लेकिन एक्चुअली में इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सिर्फ 2। डिफरेंशिएट करते हैं, पता लगाते हैं, a प्लस बी वाई वन इक्वल्स टू 0। अच्छा फर्दर एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि 2 ही है, डिफरेंशिएट करेंगे तो b वाई टू इक्वल्स टू 0, करेक्ट। इसका मतलब y2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। y2 इक्वल्स टू 0 में क्या कोई भी इक्वेशन फंसी है हमारी, कोई भी कांस्टेंट आर्बिट्ररी नहीं फंसा, तो मतलब यही आंसर है, ठीक है। बाकी तीसरे वाले को तो आप जानते ही हैं, खुद कर सकते हैं, कोई परेशानी। अच्छा अब इसको देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कैसा क्वेश्चन होगा वो आपको बोलेंगे कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज करके बोलेंगे, ठीक है। कि सपोज कर लो हमारे को बोल दिया फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ तो कैसे करते हैं, पहले नंबर करते थे ऑल लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। या फिर कर देते हैं ऑल सर्कल्स हैविंग सेंटर एट x axis and touching y axis at origin। थोड़ा आगे बढ़ गए, ठीक है। तो अब दोनों को देख लेते हैं, ऑल लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, बहुत सिंपल है, y इक्वल्स टू mx। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने, सिर्फ एक, m इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी कि a b। सेकंड वाले को भी यही देखते हैं, सारे सर्कल, वो सारे सर्कल जिनका सेंटर x एक्सिस पे है और y एक्सिस को टच कर रहे हैं, कैसे होंगे भाई, बहुत आसान है, देखना इस पे कोई भी सर्कल बना ही दे, क्या एक प्यारा सा सर्कल, देखो ऐसा सर्कल बना सकते हैं, इसको टच करता हुआ, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, संभाल लेंगे, क्या संभाल लें, इतनी कारीगरी भी कर दी, हो गया। अच्छा अब देखो अगर y एक्सिस को ओरिजिन पे टच करा है, मतलब ये लेंथ ही रेडियस के बराबर है, तो अगर मान लो इसका सेंटर इज a,0 तो रेडियस भी क्या होगा a। तो सबसे पहले आपको ना ऐसे केस में थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी।
इस इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट ओनली वन, इसमें भी कितने, इसमें भी सिर्फ वन। तो हमारे को दोनों इक्वेशन में एक एक बार ही डिफरेंशिएट करना है। देख लेते हैं कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। y1 इक्वल्स टू m, यही ऊपर प्लेस कर देते हैं m की जगह, तो सॉरी y इक्वल्स टू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा इसको देख लेते हैं थोड़ा। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। अच्छा अब इसमें हमारे को क्या करना है, एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट शुरू करते हैं। 2x माइनस टू ए प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स, यानी कि y1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 2a को उधर भेज देते, 2 पूरा कॉमन लेकर के उड़ा ही देते हैं, उड़ा दे, रहने दे, छोड़, जो होगा देख लेंगे। 2x प्लस 2y y1, एक आइडिया आ चुका है रेडी। क्या यहाँ से 2a की वैल्यू निकाल सकते हैं, देख लो साइड में। तो हमारे को दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। अच्छा x से अगर डिवाइड मार दे तो आपको दिखेगा x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2a। क्या रख देते हैं, x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, वैल्यू रख दी, काम खत्म। यही आपका आंसर है। बाद में थोड़ी मारपिटाई यहाँ पे कर लेंगे, जैसे एक्स चरणों में नहीं होना चाहिए उसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसकी शक्ल सूरत थोड़ी अच्छी बना देते हैं। तो आपको दिखेगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy y1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सबको थोड़ा इधर ला करके सजाएंगे तो आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई परेशानी, आई होप कि ना हो, क्योंकि अगर होगी तो आप बोलेंगे कैसे। अच्छा नहीं, मैं तो ये वीडियो यूट्यूब पे लोड करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं परेशानी आपकी। ठीक है, अगर आप बाय द वे यहाँ तक वीडियो देख लेंगे तो, विच आई एम अज्यूमिंग कि कोई भी देखने वाला नहीं है, ठीक है, बट एनीवेज फिर भी मैंने जो सोचा है वो तो करना ही है। तो चलो भाई, यहाँ तक आई गेस सब समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते, सीधा मेथड्स पे आते हैं। सॉल्व करना है हमारे को यार, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, तो हम आते हैं मेथड्स टू सॉल्व डी, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड्स। तो बेसिकली हम कुछ कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, जैसे कि हम पहले पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, अच्छा वेरिएबल सेपरेबल का एक पार्ट होगा सेकंड नंबर पे, उसको बोलते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे होंगे जिनको वेरिएबल सेपरेबल में हम डाल सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा थर्ड नंबर पे एक टाइप होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, आपको एक ऊपर भी एक लीनियर इक्वेशन दिखेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, यानी कि कुछ ऐसा a1x b1y c1 a2x b2y प्लस c2 टाइप। ठीक है, ये। और टाइप 4 में दिखेगा पोलर सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं पोलर सब्स्टिट्यूशन से। याद होगा आपको, x की जगह cos थीटा, y की जगह sin थीटा एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा फिफ्थ नंबर बहुत ही काम की चीज़ है, इसको हम बुलाते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल थोड़ी ऐसे ट्रिकी चीज़ है, लेकिन मुझे सबसे पर्सनली मेरी फेवरेट है, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरे कॉलेज टाइम से लेकर के, मेरे कॉलेज टाइम में भी ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल आपके फर्स्ट ईयर में आपको बहुत काम आता है। ठीक है, तो अब अब मैं कहानी क्या सुनाऊँ, थोड़ी कहानी सुनाई देता हूँ यार। अपन ना मैथ्स में थोड़े ठीक ठाक थे, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ने हमारे को बड़ा फेमस किया उधर कॉलेज में। मतलब टीचर जो भी मेथड बताए ना, मैं उससे एक पेज के उसके सॉल्यूशन को ना मैं 4 लाइन में कर दूँ। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी चीज़ है, मतलब अगर आपका दिमाग लग गया ना इसमें, आपको दिखने लगा कि यार कैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इंटरलिंक्ड है, तो मतलब फिर तो आप जो करोगे ना, बाकी लोगों को जादू ही लगेगा कि भाई ये क्या है, ये तो जादूगर है, कैसे खेलता है ये इसके साथ। ठीक है, गजब हो जाएगा वो। तो कॉलेज लेवल पे भी बड़े झंडे गाड़े, उसकी कहानी बाद में सुनाऊंगा मैं कभी आपको, अकेले बैठ के कितनी कहानियां सुनाऊंगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया एग्जैक्ट।
एग्जैक्ट के बाद छठे नंबर पे आगे चलते हैं, 5 ही हो गए ना, हाँ 5 पे। उसके बाद आता है होमोजेनस। ठीक है, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, कई लोग मार्केट में इसका नाम हड्डी ऐसे ही फेमस करके रखा है। ठीक है, बड़े बड़े टीचर्स ने, लेकिन चल कोई बात नहीं। अच्छा, हड्डी, हड्डी के बाद आएगा लीनियर। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल तो लटी। और फिर आते हैं एक और इन्हीं के जुड़ो भाई, 8वें नंबर पे, वो होते हैं बाइनोमियल। उसको बोलते हैं हम बटी। ठीक है, ये बाइनोमियल में उल्टा बोल रहा हूँ क्या यार, बाइनोमियल तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था ना, लीनियर के बाद क्या था यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बाइनोमियल लिखा था यार, अभी मैंने कुछ तो था उसका, बाइनोमियल था या क्या था यार, ये देखो, ये एक ऑन गोइंग वीडियो में कलाकारी दिखा रहा हूँ मैं, देखने का कोई तरीका भी नहीं है ऐसे। इसको बाइनोमियल की तरफ से नाम में क्या रखा है, नाम को कभी और चेंज कर लेंगे, आप बस इसको ऐसे याद रख लेना, रेड्यूसिबल टू लीनियर। अरे क्या बात है यार, याद आ गया ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका नाम बाइनोमियल नहीं है यार। ठीक है, इसका नाम है बर्नौली। प्रोबेबिलिटी पढ़ा पढ़ा करके ना यार मेरे दिमाग में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन घुस गया है। ठीक है, नहीं, इसका नाम है बर्नौली। टक 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 टक, बर्नौली की इक्वेशन कौन लिखेगा यार, स्पेलिंग तो अपने को आती नहीं, आपको ही पता है। तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वैसे भी स्पेलिंग से क्या करना है यार हमें। तो ये है हमारे 8 लोग, जिसमें से जो सबसे ज्यादा फेमस है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है लीनियर और बर्नौली। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन देना है किसी से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बात करेंगे ऑलमोस्ट सबके ऊपर ही, कोशिश करेंगे कि यार जितनी बातें आज कर पाए उतनी बातें, एटलीस्ट 1 घंटे का वीडियो तो मैं जरूर बनाऊं। चलिए भाई, पानी पी लेते हैं पहले। यार मुझे लगता था कि यार ऑनलाइन वीडियो बनाना बड़ा ही आसान काम है, कैमरा ओपन करो, बक 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 कर दो कुछ भी। पहले वीडियो में ही हवा निकलती नजर आती है मुझे मेरी। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं पहले से। वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल क्या है यार, दुनिया का सबसे आसान काम यही है। ठीक है, हमारे को क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट कर देना है और इंटीग्रेट कर देना है, काम खत्म। और आप यकीन नहीं मानेंगे यार, जेई ने इससे भी सवाल पूछा है, मैं आपको डायरेक्ट जेई मेन के ही क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, तो आई गेस मुझे आपको हर एक पे अभी बताने की जरूरत तो है नहीं, कौन क्या है क्या नहीं है, कैसे किसको क्या चेंज करते हैं। जहाँ पे मुझे लगेगा कि यार हाँ हमारे को जरूरत है, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज सीधा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो अब जैसे देखो, वेरिएबल सेपरेबल में ही पहला क्वेश्चन उठा रहा हूँ। मान लो क्वेश्चन में आपको दे दे एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन, यहाँ डी एक्स है, मान लो वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इक्वल टू माइनस में तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई। देखो, क्या हम वेरिएबल को अलग अलग कर सकते हैं क्या, तो जवाब आएगा हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। एक काम करो, देखो एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स को इधर ले आओ, इक्वल्स टू माइनस में वाई अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस वन डी वाई को इस तरफ लेके चलेगा, और चुपचाप इन दोनों को इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, इंटीग्रेट करते काम खत्म। ठीक है, अच्छा, ये माइनस के साइन को अगर मैं इक्वल टू के इस तरफ ले आऊंगा, तो माइनस का साइन गायब हो जाएगा, और गायब होके क्या बच जाएगा यार, यहाँ यहाँ प्लस का साइन इंटीग्रेट करने के कारण यहाँ पे कॉन्स्टेंट। यही आपका होने वाला आंसर है, होने वाला आंसर, हुआ नहीं है अभी तक, क्यों, इंटीग्रेट थोड़ी किया अभी। तो इंटीग्रेट करते हैं, कितने लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं मेरे साथ साथ, कौन बताएगा डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वन, सिमिलर वे में इसका 1/2 ln वाई स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, वो 1/2 को उठा के यार उधर भेजो दूसरी साइड। ठीक है, तब तक ln वाली पार्टी के लोग, आपको पता ही है कुलबुलाहट है इनके अंदर भी, कि भाई हमारे को मल्टीप्लाई होना है सर, मल्टीप्लाई, ऐसे थोड़ी रहेंगे अकेले, ग्रो करना है यार, दुनिया में ग्रो करने के लिए आए, समझ रहे हो ना आप।
तो लॉग को डंडा पड़ा, लॉग को डंडा पड़ते ही कांस्टेंट। अब ध्यान देना, कांस्टेंट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर लॉग लग रहा है या एक्सपोनेंशियल। आर्बिट्री कांस्टेंट फिर से अपना नाम बदल के C1 रख लेगा, काम खत्म। ठीक है, यही आंसर है। अब इसमें गेम समझना, आपका ऐसा आंसर आता नहीं है। आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा, क्वेश्चन में ऑलवेज एक एडिशन कंडीशन मिलेगी, एडिशनल कंडीशन मिलेगी कि सच दैट आपको मिल जाएगा कि अगर मान लो ये कोई इक्वेशन है, तो इक्वेशन में आपको बोल देंगे कि y1 = 0 है। ठीक है, देन आप बताओ कि यार कौन सा फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 4 ऑप्शन दे देंगे। उसमें कांस्टेंट का नामो निशान नहीं होगा दूर दूर तक। तो आपको समझना पड़ेगा। कितने लोग जानते हैं y1 = 0? बहुत बार यूज़ किया हुआ है हमने। ठीक है, इतनी बार यूज़ किया हुआ है कि यार अब बच्चा बच्चा हमें हमारे में से ये जानता है कि सर इसमें जो इनसाइड फंक्शन है, ध्यान से सुनना, जो नहीं जानता वो, जो इनसाइड फंक्शन है वो वैल्यू ऑफ एक्स है। अच्छा, जो बाहर दिखी है वो उस एक्स पे वाई की वैल्यू है। बात समझ गया? तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू यहाँ चिपकाते हैं इस इक्वेशन में। एक्स की 1 पे यहाँ 2, वाई की 0 पे इधर 1, तो कांस्टेंट C1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इसका मतलब इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन बन गई x² + 1 इंटू y² + 1 = 2। इसका आंसर जो ऑप्शन मिलेगा चिपका देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद है बात समझ गए होंगे आप। हाँ जी, तो यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी, किसी के कहीं कोई दुख दर्द पीड़ा, क्या नहीं बोल रहे हैं? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ PYQ। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं ना कि थोड़ा मजा तो आए। अच्छा, कौन सा आसान क्वेश्चन दिखा दूं यार? यार मजा ही आ जाए, बिल्कुल क्वेश्चन का क्वेश्चन हो जाए और आपको लगे भी कि यार जेई मेंस आपसे क्या पूछना चाह रहा है। निकालते जरा PYQ, 1 मिनट। बाय द वे आसान नहीं कराऊंगा 2000 मेंस 19 का ही। अब हमारी गलती थोड़ी है अगर मेंस का क्वेश्चन आसान निकल जाए तो। चलो भाई, कहाँ गया भाई? पेज नंबर, पहला वीडियो है ना, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। पूरी तैयारी के साथ नहीं बैठते लोग यार। PDF एक साइड से फोन में ओपन करके बैठना चाहिए ना। कोई बात नहीं, सीख लूंगा सीख लूंगा। ये लो, 2020 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, जेई मेन 2020 पहला ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन वाला हमारे से क्या कहना चाह रहा है यार? सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके आंखों के सामने 1 + e⁻⁻x इंटू 1 + y² and dy/dx equals to y²। अच्छा, which passes through the point, which is passing through the point 0, 1। सबसे पहले तो ये डिकोड करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सॉल्व करने के बाद x की जगह 0 और y की जगह 1 रखना है। ठीक है, सबसे पहले यही समझना आपको। इसमें हमारे को आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं चाहिए, 4 ऑप्शन भी होंगे। तो अभी मैं 4 ऑप्शन लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं फटाफट आपको लिख करके बताता हूँ। क्वेश्चन जेई मेन 2020 का है। अच्छा, क्या कह रहा है यार हमारे से कह रहा है कि यार बताओ ये कौन सा फंक्शन है। अच्छा, क्या वेरिएबल सेपरेबल लगाया जा सकता है? देखते हैं जरा, ध्यान से देखो। 1 + y² dy के साथ रखा, ये y² को बुलाते हैं और बुला करके चरणों में। अच्छा, dx/1 + e⁻⁻x इधर इंटीग्रेट कर सकते हैं, बस काम खत्म। अगर इंटीग्रेट कर सकते हैं तो काम खत्म है यहाँ पे। अब तो ध्यान देना, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे कोई नई बात नहीं कर रहा। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है बहुत अच्छी बात है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए सीढ़ियों चढ़ने जैसा है, खट 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 खट। ठीक है, लेकिन अगर इंटीग्रेट करना नहीं आता है
तो डिफरेंशियल इक्वेशन तभी भी सीढ़ी चढ़ने जैसा ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि आपके पैर नहीं होंगे, बिना पैर के कैसे चढ़ोगे। ठीक है, तो बात समझना। तो यार देखो यार, इंटीग्रेट करने में क्या है, इंटीग्रेट करना है अपना फेवरेट काम है यार, इंटीग्रेशन। अलजेब्रा से कई गुना पसंद है हमारे को इंटीग्रेशन। ई की पावर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ई की पावर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते ही आपको ऐसी कुछ तस्वीर नजर आएगी, बोलो हाँ कि नहीं। ठीक है, अच्छा अब इंटीग्रेट करते हैं 1/y² यानी y की पावर -2। y की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/y। अब यार इसमें अपन क्या कर सकते हैं यार, अब है तो है ऐसा, जो भी यार आप इंटीग्रेट कर लेंगे ना, बराबर। अच्छा इसमें क्या करना है, इसमें नीचे वाले को t मानो। अच्छा ऐसा करते ही e की पावर x dx इक्वल्स टू dt आएगा या नहीं, बोलो हाँ। आ गया। इसका मतलब इंटीग्रेशन मन की आंखों से आपको कैसा दिखाई दे रहा है, dt अपॉन में t। इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, एक लाइन के बाद ln t। ठीक है, t की जगह वापस पलट के e की पावर x रख दो प्लस कॉन्स्टेंट, तो वैल्यू बन गई -1/y प्लस वाई। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मैंने ज़्यादा आगे बढ़ करके नेगेटिव साइन आएगा ना, मेरे साथ साथ करो कैलकुलेशन। y की पावर -2 इंटीग्रेशन क्या होगा, y की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1। क्या बात है। अच्छा अब ये वो कर्व है जो कि किससे पास कर रहा है, 0,1 से। करेक्ट, रखो जरा वैल्यू, वैल्यू रखे, x की जगह 0, y की जगह 1। y की जगह 1 रखो यार, ये तो यार -1 प्लस 1, अरे पिट गया। अच्छा ln 1 प्लस एक्स की जगह 0 क्या आएगा, 1 प्लस सी। इसका मतलब c की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव में ln 2 रख दो यहाँ वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा -1/y प्लस वाई इक्वल्स टू, साइन चेंज कर लेते हैं, c -ln 2। अरे 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 c -ln 2, c की तो वैल्यू रखनी है यार, ln 1 प्लस e की पावर x और माइनस ln 2। ठीक है, अब बाकी आप जानते ही, आप समझदार हैं कि यार एक काम करते हैं, वाई का एलसीएम लेंगे, लॉग को अंदर भेजेंगे, लॉग माइनस को देखते ही बेचारा वो भी छटपटा रहा है। ठीक है, उसमें भी आकुलता व्याकुलता है कि भाई 2 को चरणों में ले ले। अच्छा ये वाई तब तक मल्टीप्लाई होकर के कहाँ जाना चाह रहा है, ये भी राइट साइड में अपने पिया से मिलने को जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा y² -1 इक्वल्स टू वाई ln 1 प्लस ई की पावर x अपॉन में 2, 1 को उधर भेज दो यार। अब ऑप्शन चेक करते हैं, जो ऑप्शन मिल जाए। मतलब कुल मिला के गेम ये है कि मैं यहाँ छोड़ूंगा, यहाँ से 3 स्टेप की जिम्मेदारी आपकी। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो फिर तो पहले स्टेप के बाद ही जिम्मेदारी आप उठा ले। ठीक है, बात समझ गए। तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आसान गेम है ये, वेरिएबल सेपरेबल। आप सोचो ना, हम तो जेई मेन लेवल के क्वेश्चन उठा रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, कोई थ्योरी नहीं, कुछ नहीं, क्वेश्चन उठाया डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इसमें से एक भी बात ऐसी नहीं जो कि आप नहीं जानते। अब अगर इसके पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा तो यार भाई फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ, वो तो पढ़ना पड़ेगा ना। चलो भाई अब देखते हैं दूसरा। यार जेई मेन 2019